अखिल भारतीय धोबी मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष बने मोहम्मद उस्मान चौधरी सरफराज और पदाधिकारियों का जताया आभार। गाजियाबाद। अखिल भारतीय धोबी मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद उस्मान का चयन होने पर समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस अवसर पर मोहम्मद उस्मान ने संगठन के वरिष्ठ नेता चौधरी सरफराज और सभी पदाधिकारियों का दिल से शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद उस्मान ने कहा कि यह पद केवल सम्मान नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। समाज के विकास, एकता और अधिकारों की रक्षा के लिए वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे युवाओं को संगठित कर शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में काम करेंगे। इस अवसर पर संगठन के अन्य पदाधिकारियों और समाज के गणमान्य लोगों ने भी उस्मान को बधाई दी और उनके नेतृत्व में समाज को नई दिशा मिलने की आशा जताई। नई जिम्मेदारी दी गई है। मुझे अखिल भारतीय मुस्लिम धोबी समाज का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है और चौधरी सरफराज का और इतने भी पदाधिकारी हैं सबका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। और इस पद की जो मुझे पद सौंपा गया है, इस पद की पूरी ईमानदारी के साथ और संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर बुलंदियों पर ले जाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ज़रूर। और इतने भी अपने समाज में दबे कुचले लोग हैं और पीड़ित लोग हैं, उनकी सबकी सहायता करने का काम करेंगे। और इतने भी हमारे बिरादरी भाई हैं, सब इतने भी मेरे बिरादरी भाइयों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। और समाजित में संस्था हमारी अखिल भारतीय मुस्लिम धोबी संस्था अभी हमारे जिला अध्यक्ष हैं राजस्थान से, जयपुर से। अभी 12 लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी कराई है। और हमारी संस्था इतने भी अपनी बिरादरी में जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम हैं, परेशान हैं, उनकी सहायता करती है। हर तरह से हर भाई के साथ कांधे से कांधा मिला के चौधरी सरफराज जी और चौधरी अकबर जी और हमारे इतने भी पद अधिकारी हैं और चौधरी आलम साहब हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नूर मोहम्मद साहब हैं। सब यानी कि कांधे से कंधे ला के बिरादरी के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और जब भी कोई पुकारता है, आवाज़ लगाता है, तो सब साथी, इतना भी संगठन है, एक आवाज़ पे खड़ा हो जाता है और सबके लिए मदद के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। कितने राज्यों में आपका संगठन फैला है? हमारे कम से कम मदद कर रहे हैं इतने भी अपने भाई हैं। समाज में दहेज की बीमारी बढ़ती जा रही है, प्रथा बहुत तेज़ी से दहेज का चलन बढ़ रहा है, तो इसमें आपका संगठन क्या भूमिका निभा रहा है? इसमें हमारा संगठन जहाँ पे भी मीटिंग होती हैं, शादी होती हैं, सब इतने भी अपने भाइयों से सबसे अपील करते हैं इस बात की बे जो दहेज की प्रथा है ये बिल्कुल ख़त्म करी जाए और बिल्कुल सादा सिंपल बिल्कुल तरीके से अपने बच्चों की और बच्चों के निकाह भाई करे जाए। बिल्कुल ये रिवाज, रस्म और रिवाज बिल्कुल ख़त्म करी जाए। गरीब बच्चों की पढ़ाई को लेकर संस्था क्या काम कर रही है? गरीब बच्चों की अभी हमारे संगठन ने हाई स्कूल, इंटर, BA जो भी लड़के हमारे, जो भी बिरादरी के बच्चे हमारे जो बिल्कुल अच्छे टॉप किया है जिन्होंने, उन्हें अभी हमारी जो ये संस्था है अखिल भारतीय मुस्लिम धोबी समाज अभी सबको सम्मानित करने जा रही है। उनके लिए अपनी लिस्ट तैयार करें और सब बच्चों को सम्मानित करने का काम करें। जनता से, अपने समाज से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि दहेज को लेकर जो है लोग जागरूक हों और बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें? मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा, इतना भी OBC समाज है भाई, हमारी बिरादरी तो है ही है, और भी इतनी भी OBC समाज है, सबसे कहना चाहूँगा सब ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अभी पहले धोबी समाज को आरक्षण मिलता था, SC समाज में था, हिंदू धोबी तो SC में गिना जाता है, लेकिन मुस्लिम समाज नहीं इसमें गिना जा रहा है। तो फिर आपने क्या इसमें कदम उठाया है? सरकार से क्या मांग? इसके लिए भी हम आयोग गए हैं और लेटर दे के आए हैं। 341 की जो धारा है उस पर काम हमारा जारी है और हमारे संगठन के और हमारे जो साथी हैं उस पर काम कर रहे हैं और हम भी उनके मिलजुल के उनके साथ लगे हुए हैं। तो धोबी समाज के लिए जो ज़रूरत यानी कि हैं उनके लिए जो सारी सुविधाएँ हैं, और जब एक ही काम है हिंदू का भी और मुसलमान का भी, और एक ही घाट का पानी पीते हैं, इसी तरीके से यानी कि कपड़े वो धोते हैं, इसी तरीके से हमारा समाज धोता है, तो हमारा समाज क्यों वंचित है? ये हमारी सरकार से अपील भी है और उनके सामने बात भी रख चुके हैं हम। तो धर्म के आधार पे भेदभाव क्यों किया गया, क्या मानते हैं आप? यह 1950 से ही पहले से ही इस पर बैन लगा दिया गया था
और जिस पे ये हमारी कोशिश है भाई जल्द से जल्द इसमें सरकार कोई एक्शन ले। और हमारे जितने भी प्रदेश के, बिहार के हमारा संगठन है, बिहार में जो चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो, हरियाणा में, राजस्थान में, सब संगठनों ने मिल के ये तय किया है अब इतने भी हमारे ओबीसी के इतने भी एमएलए हैं, सबको अपना अपना एक एक लेटर सौंप के आएंगे और सबसे कहेंगे कि भाई हमारी जो धोबी समाज है उसके बारे में अपनी आवाज़ बुलंद करें। और हमारा समाज जो हमारी आज एक मानसिक जो बैठक होती है हमारी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार एक मीटिंग हुई हमारे यहाँ। आज पीड़ित जो परिवार हैं कुछ लोग उनसे मिले और जितने भी हमारे समाज के दलित लोग हैं सबको एकजुट करने का काम कर रहे हैं और उस पर हमारा फोकस है। घर घर जाके मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं भाई हमारा जो पीड़ित समाज है भाई किसी भी तरह से ना बटे और ना घटे, उसमें और इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अखिलेश यादव से भी हम देंगे अध्यक्ष जी से, और हमारा जो धोबी समाज है ये भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और इतने भी हमारे पीढ़ी परिवार के लोग हैं सारे, सभी यानी कि मिलजुल के एक साथ और एक प्लेटफॉर्म पे आने का काम कर रहे हैं। आपको अल्पसंख्यक सभा में क्या जिम्मेदारी दी गई? हमें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और बाखूबी मैं उस पद की गरिमा को समझता हूँ और बड़ी बाखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आपके 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद। प्रदेश सरकार किस तरह के कार्य कर रही है? प्रदेश सरकार दलित समाज है और जिस तरीके से ये आतंक मचा रखा है इन लोगों ने, आप लोगों से भाई देखो मीडिया कर्मियों आपसे यानी कि कोई बात छुपी नहीं है, लेकिन जिस तरह का अत्याचार हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन फिर भी हमारा जो दलित समाज है उसे किस किस तरीके से सहन कर रहा है, किस किस तरीके से देख रहा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सब हौसला रखें, हौसला किसी का टूटे नहीं और किसी के चक्कर में आके बढ़े नहीं, और सब एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं सब भाइयों को। और इंशाल्लाह आगे सब एकता अपने आप 2027 में दिखाई देगी। और मिशन 2027 है हमारा, और इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जो बहादुर के काम करा है वो हर देश में काबिल तारीफ़ है। और हमारे इतना भी हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है और हर पार्टी बढ़ चढ़ के सरकार के साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था भाई जो बढ़ चढ़ के जो भी कदम उठाने चाहिए वो उठाइए आप, हम आपके साथ हैं हर तरह से, यानी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी, सपा पार्टी ने, बीएसपी पार्टी ने भी, आम आदमी पार्टी ने, सबने सपोर्ट किया सरकार की कि हिंदुस्तान को दबाना नहीं है, उठाना है। और हिंदुस्तान ने वो करके दिखा दिया, हिंदुस्तान के नौजवानों को करके दिखा दिया। और इतने भी जवान हैं मैं सबकी यानी कि भाई उनको सबको सैल्यूट करता हूँ, सबको सलाम। भाई को जिम्मेदारी दी है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो हम उम्मीद करते हैं इनसे कि बिरादरी के हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ठीक है। चौधरी सरफराज जी ने जो इनको भाई सुमान को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया है, हम उम्मीद करते हैं बखूबी ये उसको अच्छे से निभाएंगे। और जो हमारी बिरादरी में वालों को इनकी ज़रूरत है, मुस्लिम धोबी समाज को, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए और प्रदेश के अंदर अच्छे से काम करे, अच्छे से सबको साथ लेके चले, भेदभाव ना करे। बस यही उस्मान भाई जी से कहना चाहते हैं कि अपने संगठन को अच्छे से लेके चले और चौधरी सरफराज ने जो जिम्मेदारी दी है वो प्रदेश के अंदर अच्छे से निभाए।